यही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबी। पूरा मजमा जी लगाकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत की बारगाह आली में दुरूद पाक की डाली अक़ीदत व मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करने की सआदत हासिल करे। ज़रा ईमानदारी के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये तारीख़ी और यादगारी इजलास जिसमें आप हजरात शरीक होकर उलमाए किराम की नूरानी हक़ानी इरफानी तकारीर और शोराए किराम की खूबसूरत नात हाय मुस्तफ़ा के सहारे से मदीनतुर रसूल तक का सफ़र करना चाहते हैं, मैं इस अज़ीमुश्शान तारीख़ी और यादगारी इजलास के लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ में एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को तकलीफ़ ना हो, किसी परेशानी का कोई एहसास अगर आप ना करें, तो ये मेरे सामने जो कुर्सियाँ खाली हैं, मैं चाहता हूँ कि आप पीछे से उठें या एक साइड से उठ कर के तशरीफ़ लाएं और सामने वाली कुर्सियों पे आप तशरीफ़ रखें। अगर आप इन कुर्सियों को पुर कर लेंगे तो माहौल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मगर आप अगर इन कुर्सियों पे आ जाएंगे तो फिर खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। और मैं तो वैसे भी अक्सर ये कहता हूँ कि जो जितना मिंबर रसूल के करीब हो जाएगा, इंशाअल्लाह रहमत खुदा उसके उतना ही करीब हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि रहमत खुदा आपके करीब हो जाए तो आप अपनी जगह से उठिए और उलमाए किराम के करीब होने की कोशिश कीजिए। मुझे आपकी शराफत नफ्स पर पूरा यकीन है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी बात परोही की, पढ़ी लिखी और बाबरकत सरजमीन पे टाली नहीं जाएगी। आप मेरी बात की लाज रखेंगे, मेरी बात का भरम रखेंगे। मैंने सिर्फ गुजारिश इतनी सी की है कि आप पीछे से उठें और आगे जो कुर्सियां खाली हैं उन कुर्सियों पे तशरीफ़ ले आएं। अगर आपके घरों में अपने मेहमान की बात मानने का रिवाज चलता है, किस तरह अपने मेहमानों का दिल रखा जाता है, ये तहजीब, ये तमद्दुन अगर आपके माँ बाप ने आपको सिखाई है तो आपसे गुजारिश है कि आप आगे वाली कुर्सियों पे तशरीफ़ ले आएं। और अगर आपकी बस्ती में, आपके घरों में अपने मेहमान की कोई कद्र नहीं की जाती, अपने मेहमान की बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती है, तो फिर आप जहां बैठे हुए हैं वही जगह आपके लिए सबसे बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरी बात की कद्र की है। अल्लाह पाक आपको इसका अच्छा बदला नसीब फरमाए। आज एक साल के बाद फिर इस अज़ीमुश्शान यादगारी तारीख़ी आमद रसूल कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुश्ताक नोमानी की हाज़िरी इस मुक़द्दस सरज़मीन पर होने वाली इस अज़ीमुश्शान आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में हो रही है। अल्लाह पाक मेरी शमूलियत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पे आपकी अपनी मस्जिद के इमाम ख़तीब, जिनका बड़ा बलबला अंगेज़ खिताब अभी आपने समाअत दिया, मेरी दाहिनी जानिब पूरे हिंदुस्तान के जलसा व जुलूस पर बिल्कुल आंधी और तूफ़ान की तरह छाए रहने वाला फ़नकार हज़रत अल्लामा राशिद रज़ा साहिब क़िबला मरकज़ी के पैकर में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह पाक इन उलमाए किराम के पाक कदमों के सदक़े में हमारी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमाए। आप देखेंगे शायर इस्लाम, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप उनको भी समाअत करेंगे। एक हमारी जमात का और बोलता हुआ ख़तीब शहज़ादा सरकार गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियाँ साहिब क़िबला चंदोसी मुरादाबाद,
उनका वलवला अंगेज़ खिताब आपको समाअत करना है। जब हुजूर सैयद साहिब क़िबला मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ लाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे परोही की सरजमीन को फरिश्तों ने अपने कांधों पे उठा लिया है। अल्लाह पाक हुजूर सैयद साहिब क़िबला के फैज़ान से आपको सबको माला माल फरमाए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को आखिर दम तक बेदार रखने की तौफीक अल्लाह पाक के कब्ज़ाए कुदरत में है। आइए सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ और आप लोगों के करीब होने की कोशिश करता हूँ। अब जहाँ से भी आप चाहें, जिस अंदाज में आप चाहें, अगर आपकी मोहब्बतें मिली तो मैं कोशिश करूँगा कि मायूस होकर लौट जाऊँ, मुझे इसका गम नहीं। साइल हूँ उनके दर का, दुआ देकर जाऊँगा। मायूस होकर लौट जाऊँ, मुझे इसका गम नहीं। साइल हूँ उनके दर का, दुआ देकर जाऊँगा। जिसका नशा चढ़े तो ना उतरे हश्र तक, आज सबको वो शराबे वफा देकर जाऊंगा। मगर अगर आप लोग खामोश रहे तो फिर मैं अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लूंगा। एक शेर पढ़ता हूं कि हर खित्ताए अरब का नसीबा चमक गया, आए रसूल खानाए काबा चमक गया। जरा आखिर आदमी तक मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। भाई जरा दोनों हाथ उठाएं नबी के नाम पे और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जरा दिल लगा करके बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारा मानना यह है कि जिसका भी बुलंद होगा शऊर बोलेगा, जिसे भी पीना है शराबे तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी का चाहने वाला जरूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी का चाहने वाला जरूर बोलेगा। आप तो शामियाने के नीचे कुर्सियों के ऊपर बड़े आराम के साथ बैठे हैं। आशिकाने रसूल की शान तो यह है कि जहां गुलामे नबी तिश्ना गाम बोलते हैं, वहां साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। जरा दोनों हाथ उठाएं और ये साबित करें कि तसव्वुर में अगर तैबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है सुखनवर जाग जाते हैं। तसव्वुर में अगर तैबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है सुखनवर जाग जाते हैं। वो अपना जैसा कहते हैं उन्हें गैरत नहीं आती, नबी के पांव को छूने से पत्थर जाग जाते हैं। तसव्वुर में अगर तैबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है सुखनवर जाग जाते हैं। वो अपने जैसा कहते हैं उन्हें गैरत नहीं आती, नबी के पांव को छूने से पत्थर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत बावजू कर लो, नबी का जिक्र सुनने से मुकद्दर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत बावजू कर लो, नबी का जिक्र सुनने से, नबी का जिक्र सुनने से, नबी का जिक्र सुनने से मुकद्दर जाग जाते हैं। और नबी का जिक्र सिर्फ परोही में नहीं होता है, नबी के गीत सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं गाए जा रहे हैं। नबी का चर्चा सिर्फ उत्तराखंड के लोग नहीं करते, नबी की नातें सिर्फ इंसान या जिन्नात नहीं पढ़ते। राजिलाबादी ने कहा था कि क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। सिर्फ इंसान ही नहीं, सना खाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। सिर्फ इंसान ही नहीं, सना खाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। और बात यही खत्म नहीं होती है, बात तो यहां तक जाती है कि ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है। अब अगर शेर सुनने के बाद आंखों में चमक पैदा हो जाए और शेर दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हुआ महसूस हो,
तो मुश्ताक नोमानी ये चाहता है कि जो आदमी जहां बैठा है वहीं से नबी के नाम पे दोनों हाथ उठाएगा और मोहब्बत के साथ बोलेगा सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबा बोल के दिखाएं, क्या बोलेंगे? फिर से बोलें, क्या बोलेंगे? और मोहब्बत के साथ बोलें, क्या बोलेंगे? ख्याले तैयबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है, करे न करे कोई जिक्र शाफे महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। करे न करे कोई जिक्र शाफे महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। हजरात, मुस्तफा की तशरीफ आवरी से पहले फूलों की महक ये कह रही थी कि आमिना का दुलारा आने वाला है। कलियों की चटक इस बात का ऐलान कर रही थी कि इमामुल अंबिया की तशरीफ आवरी होने वाली है। बुलबुल की चहक इस बात को बता रही थी कि रसूल आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं। नबी के आने से पहले कायनात का जर्रा जर्रा बोल रहा था कि नबी आने वाले हैं, और जब वो आ गए तो सबने मिलकर कहा कि वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। मुश्ताक नोमानी कहता है कि दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। अब जितने लोगों को मजा आ रहा है, जरा मोहब्बत के साथ हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। और सिर्फ एक आखिरी शेर, और क्यों ना आए, हमारा मानना यह है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिर्फ एक शेर और उसके फौरन बाद पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके बैठा हुआ शायर जनाबे मोहतरम राशिद रजा मरकजी से आपकी मुलाकात। सिर्फ एक शेर कि हर खित्ताए अरब का नसीबा चमक गया, आए रसूल खानाए काबा चमक गया। बीमारियों में रहते थे सब लोग मुब्तला, आने से मुस्तफा के मदीना चमक गया। बीमारियों में रहते थे सब लोग मुब्तला, आने से मुस्तफा के मदीना चमक गया। आइए हजरात, अब मैं चाहता हूं कि आपको परोही की सरजमीन से उठाया जाए और जमीन समेत मदीनतुर रसूल के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा दिया जाए। यह काम करने के लिए मेरी नजर इंतखाब जिस अजीमुल मर्तबत शख्सियत के हुजूर जाकर के ठहर जाती है, उन्हीं का नामे नामी इसमें गिरामी वासिफ़े खैरुल वरा जनाब मोहतरम मोहम्मद राशिद रजा मरकजी है। वो पूरी शान शेरो शायरी के साथ मिंबर नूर पे जलवा फरमा है। मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूं, मगर चाहता यह हूं कि मजमे से 2, 4, 5, 6 आदमी उठे, अल्लाह की किबरियाई और रसूल पाक की रिसालत की गवाही नारे तकबीर और रिसालत की फिजाओं में देते हुए दिखाई दें। मजमे में जिन लोगों को उनके माँ बाप ने अल्लाह के नाम का नारा याद कराया है, जरा उठे और उठ करके अल्लाह के नाम का नारा बुलंद करें। पूरे मजमे में है कोई आदमी? जरा हाथ उठा के जवाब दे, या रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा। सुखन को रंगे उलूमो फनून मिलता है, तभी अदब को तरो ताजा खून मिलता है। जिसे यकीन न हो वो तजुर्बा कर ले, नबी की नात से कितना सुकून मिलता है। जिसे यकीन न हो वो तजुर्बा कर ले,
नबी की नात से कितना सुकून मिलता है। कितने लोग हैं जो जनाबे राशिद रजा मरकजी को सुनना चाहते हैं। भाई सुनना चाहते हैं आप राशिद रजा मरकजी को सुनना चाहते हैं तो मना किसने किया है, सुन लीजिए। नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। राह पुरखार है, क्या बात है, राह पुरखार है, अल्लाहु अकबर। राह पुरखार है, क्या होना है, पाँव अफगार है, क्या होना है। बहुत खूब। छुप के लोगों से किए, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है, क्या होना है। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ से पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह। आइए एक नए कलाम के कुछ अशार आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूँ, और उसके बाद जो फरमाइश है 786 की स्पीड पकड़ के मैं आप लोगों को नबी की नाते सुनाने की कोशिश करूँगा। 2 महल्ले बल्कि 3 महल्ले बटे हुए हैं, एक कादरी है, एक रज़वी है, और वो उसका भी क्या, उसका कोई नाम रख देते हैं, अजहरी महल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है। नाउ यू आर बिटवीन थ्री ऑफ महल्लास। अब कंपटीशन है आप तीनों लोगों का, हमारा नहीं है, मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता, और आप लोग कंपटीशन है कि कौन किससे सबकत लेगा सवाब कमाने में, है ना। कोई वैसा नहीं कि मार ढाल का कोई कंपटीशन हो, हाँ ऐसा नहीं है, फिर तो मसला ख़राब हो जाए। कंपटीशन ये है कि हम नबी के नाम पे बोलेंगे तो ताकि नबी हमारे बोलने से खुश हो जाए। यहाँ हम क्यों बैठे हैं, ताकि अपने नबी को खुश कर दें। अब सुनिए एक मतला सुने, और याद पहले नबी के शहर में चलते हैं। ज़रा झूम करके हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और समाज फरमा लें। मतला पढ़ रहा हूँ, बड़ा अच्छा मतला है, समाज फरमाएं। न जीना याद आता है, क्या बात है, जिंदाबाद, न जीना याद आता है, न जीना याद आता है, ना मरना याद आता है। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न
न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। मेरी मंजिल मेरी मंजिल मेरी मंजिल मदीना है, मेरी मंजिल मदीना है, मदीना याद आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकारे ताजु शरिया आमद रसूल कॉन्फ्रेंस सरजमीने परोही शायर इस्लाम जनाबे राशिद रजा मरकजी। नारे तकबीर। बहुत खूब। सुन्नी जब गर्म वाह, होता है तो अल्लाह का करम होता है। वाह, वाह, अब मैं इतनी खामोशी में नहीं सुना सकता, एक हंगामा चाहिए और इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। अपने हाथ उड़ा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। बिलाले सफा तपती हुई चट्टान पर तेरा, बिलाले बासफा तपती हुई चट्टान पर तेरा। मेरे आका मेरे आका मेरे आका की उल्फत में, मेरे आका की उल्फत में तड़पना याद आता है। मेरे आका जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। तड़पना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। और एक शेर कमेटी वालों की जानिब से और इनकी तवज्जो का तालिब, तारीखी शेर पढ़ रहा हूँ। इरशाद इरशाद। जलसा कराना भी जिहाद से कम नहीं है इस वक्त, समझ रहे हैं आप। लेकिन एक ऐसे मुजाहिद का नाम लेने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप बोले ना बोले मेरा खानदान मेरा सपोर्ट करेगा। एक शेर पढ़ता हूं। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, मेरी मंजिल मदीना है, मदीना याद। आप शेर सुनिए। न मरना याद आता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हारा दीन की खातिर। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए बड़ी कुर्बानी देने वाले एक मुजाहिद का जिक्र हो रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हारा दीन की खातिर, कफन सर पर सजा कर, वो कफन सर पर सजा कर वो निकलना याद आता है, कफन सर पर सजा कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद वाह वाह। आता है। दोबारा फरमाइश हो रही है, पढ़ दिया जाए। देखिए जो शेर आपके समझ में अगर नहीं आए वो बहुत अच्छा शेर होता है, ये मुश्ताक भाई जानते हैं। जरा हाथ उड़ा के बोलिए सुभान अल्लाह। कफन सर पर सजा कर वो निकलना याद आता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हारा दीन की खातिर, कफन सर पर
सजा कर वो निकलना याद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह न सुभान अल्लाह। जीना याद आता है, न मरना याद आता क्या बात है, है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और पड़ोसी मुल्क में एक ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा हुआ, उसने लब्बैक या रसूलुल्लाह का ऐसा नारा दिया कि हर आशिक के दिल में जगह बनती चली गई। बेशक, मैं बेशक। पेश करना हूं बतौर खास समाज फरमा लें, हमें लब्बैक वालों से मोहब्बत थी, मोहब्बत है। क्या बात है, हमें जिंदाबाद। लब्बैक वालों से मोहब्बत थी, मोहब्बत है। हमें रज़वी, हमें रज़वी, हमें रज़वी का दुश्मन पर, हमें रज़वी का दुश्मन पर गरजना याद आता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, सरजमीने परोही, शायर इस्लाम जनाबे राशिद मरकजी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें क्या बात है, रज़वी का दुश्मन पर गरजना याद आता है। किसे किसे याद आता, हाथ उठा के बताइए। गरजना याद आता है, और मेरे ताजू शरिया तेरा गुस्ताखे मोहम्मद पर, अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे ताजू शरिया तेरा गुस्ताखे रिसालत पर, घटा सावन, घटा सावन की बन बन कर बरसना याद आता है। घटा सावन की बन बन कर बरसना याद। अरे नारा लगा यार, खड़े होके नारा लगाओ जरा, है कोई पहलवान? ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोबारा पढ़ दिया जाए, सब लोग सुनना चाहते हैं? अच्छा हाथ उठा के बताइए कितने लोग घर जाना चाहते हैं। भाई मैं इसलिए बोल दिया, मैं बोलता नहीं हूँ ताकि आप मुस्कुरा जाएं। जब आप मुस्कुराते हो तो ऐसा लगता है गुलाब का फूल खिल रहा है। जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे ताजू शरिया तेरा गुस्ताखे रिसालत पर, घटा सावन, घटा सावन की बन बन कर बरसना याद आता है। घटा सावन की बन बन कर बरसना याद आता है। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह।